Hello students, today I am going to explain you the first chapter of your economics book, and that is development. In this chapter I am going to explain you these 7 important topics that are different people, different goals, income and other goals, national development, how to compare different countries or states, income and other criteria, public facilities and sustainability of development. So let us start. First of all, we are going to do what is the meaning of the word development. The meaning of the word development is progress or growth. In this chapter, we are going to read about the 2 levels of development. The 2 levels of development are, first is individual development and second is national development. So beta, the idea of development is differ at individual level and national level. For example, let us take the example of rural landless labor. For rural landless labor, the meaning of individual development is he will get more work or he will get more wages. For him, the individual development means more work, more wages, and for him, the meaning of national development is that educational or health facilities for his area, for his local area. Now, what I am explaining to you that development का meaning क्या होता है? Progress और ग्रोथ, उसका मतलब है विकास. नाउ अब ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये 2 तरह का है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट आर इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी जो इंसान की अपनी डेवलपमेंट है, दूसरी नेशनल डेवलपमेंट यानी जो पूरे राष्ट्र की डेवलपमेंट है. तो वो एक पर्सन के लिए, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया एक रूरल लैंडलेस लेबर के लिए कि रूरल पीपल है, रूरल एरिया में रहता है, लैंडलेस है और दूसरे की ज़मीन पर वर्क करता है. अब उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग होगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले एंड सेकेंडली उसको अच्छी वेजेस मिले. ऑन द अदर हैंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए उसका क्या मीनिंग होगा कि वो क्या सोचेगा कि कब मानेगा कि नेशनल डेवलपमेंट है? जब उसकी कंट्री में, उसके पर्टिकुलर एरिया में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल हो जाए, सेकेंडली क्या अवेलेबल हो जाए वहाँ पर कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाए उसके लोकल एरिया में, तो वो क्या मानेगा? नेशनल डेवलपमेंट. अब कहने का मतलब है कि एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है और नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है. और इसी तरह से अलग अलग लोगों की इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग होता है और नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, एंड दैट हेडिंग will come under the different characteristics of development. In this lecture, I am going to explain these 4 topics. So let us start. First is different people, different goal. So that particular heading will come in the different characteristics. Characteristics of development. What are the characteristics of development? First is different people
have different development goals. अब that means different people have different development goal, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग development goal होते हैं. कहने का मतलब है कि हर तरह के अलग अलग पर्सन के अपने अलग अलग विकास से संबंधित कुछ लक्ष्य होते हैं. किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ होता है तो किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ होता है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर हेडिंग. और यही हमारी क्या है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. जो फर्स्ट हेडिंग हमारे चैप्टर में दी हुई है वो एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है. किसका है, डेवलपमेंट का, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अब लेट अस टेक द एग्जांपल. जैसे हम 4 तरह के लोगों का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. फर्स्ट इज लैंडलेस रूरल labor. Second is rich farmer. Or we can take the example of student also. We can take the example of businessman. अब ये 4 तरह के अलग अलग डिफरेंट पीपल, ये अलग अलग तरह के लोग हैं. इनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी इन सभी के लिए विकास का मतलब अलग अलग है. ये नहीं है कि सबका सिर्फ एजुकेशनल लेवल पर विकास हो जाए या किसी का सभी को फैसिलिटी मिल जाए जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है तो वो मानेगा कि उसका विकास हो गया. ऐसा संभव नहीं है. डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के डेवलपमेंट गोल क्या होंगे, क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, मोर मार्क्स. क्या चाहेगा वो, कि अच्छा स्कोर करे वो. इसके अलावा वो क्या चाहेगा, ही वांटेड टू बिकम कैप्टन इन स्पोर्ट्स टीम. अगर उसे ये सब मिल जाता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बन जाता है मान लो, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या होगा, एक डेवलपमेंट गोल होगा. ऑन द अदर हैंड लेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मोर वेजेस, मोर डेज ऑफ वर्क. अभी हमने देखा ना कि लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके पास काम तो है नहीं. अब काम नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर काम करता है और वो जो काम है वो भी उसे रेगुलरली नहीं मिलता है, कुछ कुछ इंटरवल पे मिलता है. तो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे रेगुलर वर्क मिलता रहे और उसकी वेजेस अच्छी हो, मेहनताना अच्छा हो, मिलता रहे, तो मानेगा वो कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है. ऑन द अदर हैंड रिच फार्मर है. रिच फार्मर है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी, ऑलरेडी रिच है वो, उसके पास पैसा है, तो वो और क्या चाहेगा, और प्रोडक्टिविटी चाहेगा, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करेगा वो अपनी फील्ड पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके और प्रॉफिट को कमा सके. तो वो क्या करेगा, उसके लिए एम क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, मोर प्रोडक्टिविटी, or he want to send his children in city for study. ओके, वो चाहेगा कि उसके बच्चे बाहर सिटी एरिया में जाएं, वहाँ जाकर वो पढ़ें. अब यहाँ पर और भी डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 ही एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर. नाउ वी मूव टू बिजनेसमैन. अब एक बिजनेसमैन का मीनिंग क्या होगा उसकी डेवलपमेंट को लेकर, वो कब मानेगा कि उसकी डेवलपमेंट हुई है, वो कब मानेगा, जब उसको उसका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो जाएगा. उसका बिजनेस क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा. दैट मीन्स कि अभी एक जगह पर है उसका बिजनेस और वो चाहेगा कि 2-4 और भी पार्ट्स में कंट्री के या फिर फॉरेन कंट्री के उसका बिजनेस एक्सपैंड हो जाए. और सेकेंडली ऑब्वियस है
मोर प्रॉफिट, और क्या चाहेगा वो, मोर प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारी ये जो फर्स्ट हेडिंग है, एक फर्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक है इसका डेवलपमेंट का, और जो हमारी फर्स्ट हेडिंग भी आती है हमारे चैप्टर की, दैट इज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो ये प्रूव होता है कि हर तरह के अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, उनका विकास का जो मार्ग है वो अलग अलग है। जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ और मतलब है डेवलपमेंट का, लैंडलेस रूरल लेबर के लिए अलग है, रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव covered, and that is different people have different development goals. Now we move to second characteristic, and that is what may be the development for the one. Second क्या है, what may be the development for one may not be the development for other। कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगी। अब वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्राइबल पीपल का, कि फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए दे नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर इंडस्ट्रीज, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी दे वांट मोर डैम्स। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनेंगे तो उनकी डेवलपमेंट मानी जाएगी, किनकी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। ऑन द अदर हैंड, अब मान लो ये जो ट्राइबल पीपल वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर जिस नदी के किनारे उन्होंने, जहाँ नदी पे, जिस नदी पे वो डैम्स बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर उस एरिया में ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उन इंडस्ट्रियलिस्ट का तो फ़ायदा होगा, डैम्स के बनने से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इंडस्ट्रीज में फ़ायदा होगा। ऑन द अदर हैंड, ये जो ट्राइबल पीपल हैं जो वहाँ पर पहले रहते थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो उनकी लिवलीहुड जो है वो तो डिस्ट्रक्ट हो गई, तो इनको तो फायदा नहीं हुआ, किसको फायदा हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हुआ। तो इस तरह से हमारी ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ये भी इसमें प्रूव होता है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है, विकास है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी विकास होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं मोर डैम्स बिकॉज दैट जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर दैम इन इंडस्ट्रीज। ऑन द अदर हैंड, डैम्स में डिस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह से हमारे ये सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट आई हैव एक्सप्लेन, दैट इज व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। अब थर्ड आता है फॉर डेवलपमेंट पीपल look at mix of goals। अब डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम में बढ़ोतरी नहीं है कि इनकम बढ़ गई दैट मीन्स कि डेवलपमेंट हो गई, बल्कि उसका मीनिंग, उसमें और भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है, जैसे हमारी जो सेकंड हेडिंग है उसमें लिखा भी हुआ है इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया नहीं है किसी पर्सन की डेवलपमेंट का, बल्कि इट रिक्वायर्स मिक्स ऑफ गोल्स, कि उसके अंदर और भी गोल उसके इंक्लूड होते हैं उसकी डेवलपमेंट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम प्रूव करते हैं कि एक पर्सन है जो एक एरिया में जॉब करता है, उसकी जॉब अच्छे से चल रही है, एवरीथिंग इज़ देयर विद हिम नियर बाय, उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं,
अच्छे स्कूल्स हैं, उसके पास मार्केट नियर बाय है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, बट अचानक से उसका ट्रांसफ़र किसी रिमोट एरिया में हो जाता है और वहाँ उससे जितनी सैलरी उसे पहले मिलती थी उससे डबल ऑफर किया जाता है, लेकिन उस एरिया में वहाँ पर ना तो कोई हेल्थ फैसिलिटी है, ना ही वहाँ पर नियर बाय अच्छे स्कूल है, ना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर बेटर हो पाएगा, ना वो वहाँ पर कुछ सीख पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने देखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ क्या नहीं है, इनकम नहीं है कि इनकम ज़्यादा होगी तो वो डेवलपमेंट है, बल्कि उसके लिए क्या चाहिए, मिक्स ऑफ गोल्स, यानी हमें क्या चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाहिए, हमें इसके लिए अच्छा जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, दैट ऑल्सो वी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट. सो दिस इज द थर्ड characteristic of development, and that is for development people look at mix of goals. Now fourth characteristic is, अब इसका एक और characteristic है और वो क्या है, that is different people could have different notions for countries' development. That means different people could have different notions for countries' development, कि अलग अलग लोगों की कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर जो धारणा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, धारणा है, वो जो धारणा है डेवलपमेंट को लेकर वो अलग अलग है. अब हाउ वी प्रूव दिस पॉइंट, कि एक जो पर्सन है उसके लिए कंट्री की डेवलपमेंट का मीनिंग है कि कंट्री के अंदर से अगर गरीबी हट जाएगी तो कंट्री डेवलप हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड एक पर्सन का ये उद्देश्य है कि अगर कंट्री में सबको जॉब मिल जाएगी तो कंट्री क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. इसके अलावा कुछ ये मानते हैं कि कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाएगा तो कंट्री डेवलप हो जाएगी. सो डिफरेंट पीपल के अलग अलग धारणा है कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर. So this is also one of the characteristic of development, that different people could have different notions for countries development. और यहाँ पर हमारा ये नेशनल डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी प्रूव होता है कि किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट क्या है, कि उसके लिए मीनिंग जो है उसका अलग अलग लोगों का अलग अलग है. इसके अलावा व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन और मिक्स ऑफ गोल्स में हमने ये वाली हेडिंग कर ली है. तो इस तरह से दीज थ्री हेडिंग्स वी हैव कवर्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स मीन्स दिस फर्स्ट हेडिंग वी हैव कवर्ड. अभी हमने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मीनिंग होता है विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अदर गोल्स, दैट मीन्स जैसा हमने यहाँ पर किया, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक के लिए जो मीनिंग है डेवलपमेंट का वो अलग होता है और दूसरे पर्सन के लिए अलग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट है. इसके अलावा हमने किया इनकम एंड अदर गोल्स वाली हेडिंग हमने की. फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, कि डेवलपमेंट का मतलब एक अच्छी इनकम नहीं है, बल्कि क्या है, उसके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनकम एंड अदर गोल्स में इंक्लूड हो जाता है. ऑन द अदर हैंड डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नोशंस फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. ये नेशनल डेवलपमेंट में आ गया कि हर किसी का नेशनल डेवलपमेंट को लेकर जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है. तो दीज थ्री टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. अब तक हमने किया डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, हमने किया कि डेवलपमेंट 2 लेवल्स पर है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, और सभी के लिए अलग अलग उसका मीनिंग है. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट के. उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स.
और यहाँ तक अभी सभी को समझ में आ गया है। ये 3 हेडिंग्स हमारी कवर हो गई हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, अब इनकम ही एक बेटर क्राइटेरिया नहीं है किसी पर्सन की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए, बल्कि उसके कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट हमने किया कि नेशन की डेवलपमेंट किस तरह होगी, इसको लेकर सभी लोगों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। ऑन द अदर हैंड हम आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को और स्टेट को। तो हाउ वी कैन कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ इनकम। अगर हम इनकम को एक क्राइटेरिया बनाएं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें हम ये देखेंगे कि एक इनकम, नेशनल इनकम जो होती है, हम उसको ही क्राइटेरिया नहीं बना सकते। अब नेशनल इनकम क्या है? इनकम ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द कंट्री। तो नेशनल इनकम को हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन साइज। कि अगर हम ये कहेंगे कि एक कंट्री के लोग जितने रहते हैं उनकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम है, और इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं दो कंट्रीज़ को, तो ये गलत होगा, क्योंकि एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, किसी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो दिस वाज द रीज़न वाई अब क्या डिसाइड किया गया है कि एवरेज इनकम को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। एवरेज इनकम क्या होती है? अभी तो हमने देखा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब व्हाट इज पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम? तो हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को यूज करते हैं। तो एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? एवरेज इनकम, या हम इसको और भी क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब वो किस तरह से निकलती है? दैट इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, नेशनल इनकम क्या? इनकम ऑफ टोटल पीपल ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। So divided by the population is called per capita income or average income. अब एवरेज इनकम को हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कि वेदर दे आर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है किसी कंट्री का, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। किसी की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है तो दैट मीन्स कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर नहीं होगा। तो एवरेज इनकम को एक क्राइटेरिया बनाया गया है कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कंट्रीज को ही पर कैपिटा इनकम के लिए कंपेयर कर सकते हैं, स्टेट्स को भी कर सकते हैं। हम स्टेट्स के लिए क्या करेंगे? The income of the state, total income of the state divided by the population of the state से हमारा क्या निकल जाएगा? स्टेट की एवरेज निकल जाएगी और उससे हम कंपेयर कर पाएंगे दो स्टेट्स को बीच में। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकम ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो उससे हमारा क्या आ जाता है? एवरेज इनकम आ जाती है। अब इसमें हमने किया कि एवरेज इनकम को एक क्राइटेरिया बनाया है। किसने बनाया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक यूज एवरेज इनकम एज अ क्राइटेरिया, कि वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम को क्राइटेरिया बनाया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कि वो डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, या वो कंट्रीज किस तरह से आती हैं कि बेटर हैं, रिच कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं या मिडिल कंट्रीज हैं। तो वो उसने वर्ल्ड बैंक ने इसे एज अ क्राइटेरिया यूज़ किया है। अब क्राइटेरिया क्या होता है? अगर हम क्राइटेरिया देखें तो हम उसे बोलते हैं आधार, कि किस आधार पर हम कंट्रीज को क्या करेंगे? कंपेयर कर सकते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम को क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब किस तरह क्राइटेरिया बनाया है कि 12,616 US डॉलर
अब यूएस डॉलर जो है उसको एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है कि इतना अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है, दैट मीन्स कि वो कंट्री पर एनम अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,616 है अकॉर्डिंग टू 2012 में इसको एनालाइज किया गया, तो वो कंट्री कैसी है? रिच कंट्री है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1035 यूएस डॉलर और पर एनम है, दैट मीन्स कि वो क्या है? कंट्री पुअर कंट्री है। तो अब तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं और अलग अलग आपके एनसीईआरटी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग एडिशंस हैं। तो मोस्टली जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है वो 2012 का दिया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। तो 12,616 यूएस डॉलर पर एनम अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्री है। 1,035 यूएस डॉलर अगर किसी कंट्री की पर एनम पर कैपिटा इनकम है तो वो पुअर कंट्री है। अब इंडिया किस में लाई करती है? इंडिया लाई करती है लो मिडिल इनकम कंट्री में, कि उसकी कैसी है कि ना तो वो ज़्यादा है और ना ही कम है, यानी पुअर के जो क्राइटेरिया है उससे तो ऊपर है। तो क्या है? दैट इज 1,530 यूएस डॉलर। तो इंडिया किस में लाई करती है? मिडिल कंट्रीज में, दैट मीन्स कि पुअर मिडिल कंट्रीज। अब उसमें आ जाता है हमारा कि इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बनाया एवरेज इनकम को क्राइटेरिया बनाया। किस चीज़ का क्राइटेरिया बनाया? कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को। पर क्या ये क्राइटेरिया बेटर है? अब उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। ये हम आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आएंगे एनसीईआरटी में उसमें भी करेंगे कि ये डिस्पैरिटीज को हाइड करता है। दैट मीन्स कि ये जो विभिन्नता है रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको हाइड करता है। किस तरह करता है? वी कैन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हेयर कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया लिया हुआ है? एवरेज इनकम का क्राइटेरिया लिया हुआ है। एवरेज इनकम क्या होती है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अब आता है हमारा कि किस तरह से ये जो कंट्रीज हैं अगर इन्होंने एवरेज इनकम को एज अ क्राइटेरिया लिया है तो क्या वो एक बेटर क्राइटेरिया है? वो एक बेटर क्राइटेरिया है, लेकिन उससे भी बेटर हो सकता है। अब क्या कमियां हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस? क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशन क्या है इस सिस्टम की? किसकी? एवरेज इनकम की। क्यों वो एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है? तो लेट अस टेक द एग्जांपल। मान लो कि कंट्री है ए एंड बी। अब इनकम है, अब हम इनकी इनकम इन रुपीस में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो 5 जो है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पर लेते हैं कि नियर अबाउट 5 है यहाँ पर जो पीपल है कंट्री में, 5 ही लेकर चलते हैं। अब जो कंट्री ए है उसमें हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th फर्स्ट पर्सन जो है वो कितना कमा रहा है? मान लो वो 8,000 कमा रहा है, दूसरा 12,000 कमा रहा है, तीसरा हम मानते हैं कि मानो ये 10,000 कमा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वो 9,000 कमा रहा है, नेक्स्ट है 11,000। ठीक है, अब ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, नियर अबाउट उतना ही वो लोग कमा रहे हैं। अब इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये कितना आ गया? 50,000। ठीक है, 20, 30, 50। तो
तो ये 50,000 आ गया हमारा। अब दूसरी तरफ कंट्री बी है, उसमें पर्सन एक 500 रुपये कमा रहा है, पर्सन दो जो है वो 500 रुपये कमा रहा है, तीसरा जो है वो भी, चौथा भी, और जो लास्ट है वो 48,000 कमा रहा है। अब इसका भी टोटल कितना आया 50, इसका टोटल भी कितना आ गया 50,000। अब इसकी एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे, इनकम ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द कंट्री कितनी आई 50,000 आई। अब कितने से डिवाइड करना है इसको, 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आया 10,000 आया। एवरेज कितनी आई 10,000 आ गई। तो इस तरह दोनों की ही एवरेज क्या आएगी 10,000 आएगी। अब 10,000 आएगी तो लेकिन ये क्या कंट्री में डिफरेंस को बता रहा है कि हाउ द इनकम इज डिवाइडेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये सिर्फ क्या शो कर रहा है पर कैपिटा इनकम को शो कर रहा है। वो कंट्री में ये नहीं बता पा रहा कि कितने लोग रिच हैं कितने लोग पुअर हैं और कंट्री में किस तरह से ये जो इनकम है वो डिवाइड है। तो कंट्री की डेवलपमेंट को आंकने के लिए, उसकी डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये पता करना भी कि इनकम डिवाइड कैसे है, जो कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है एवरेज इनकम का वो शो नहीं करता है कि किस तरह से इनकम डिवाइड है लोगों के बीच में। तो here we completed these 4 topics. Hope you all understand this. ठीक है बेटा, इसको हम दोबारा थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्योंकि न्यू चैप्टर है आपके लिए। जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, विकास है इंसान का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में 2 तरह की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। और उसमें हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट किए। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने किया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, की हर पर्सन का जो गोल है, जो लक्ष्य है डेवलपमेंट को लेकर वो अलग अलग है। दूसरा हमने किया था व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलिस्ट का और ट्राइबल पीपल का एग्जाम्पल किया था। तीसरा हमने किया था कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इनकम अच्छी है तो डेवलपमेंट हो जाएगी, बल्कि अदर थिंग्स भी रिक्वायर्ड करते हैं। फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है, इसके अलावा उसको जो जहाँ पर वो रह रहा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे सीखने को कितना मिल रहा है। उसमें हमने एग्जांपल किया था एक पर्सन का जो कि जिसको जो जॉब मिल जाती है रिमोट एरिया में। उसके बाद हमने किया था कि different people could have different notions for the country's development, कि कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर किसी पर्सन का जो धारणा है, जो नोशन है वो अलग अलग होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है कि कंट्री में जॉब्स मिल जाएंगी तो डेवलपमेंट हो जाएगी, किसी के लिए है कि पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी तो डेवलपमेंट हो जाएगी, किसी के लिए है कि एजुकेशन स्प्रेड हो जाएगी तो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, किसके, डेवलपमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किए, जिसमें हमारा ये 3 जो डेवलपमेंट के फर्स्ट टॉपिक्स थे ये कवर हो गए। उसके बाद हमने किया था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कि हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। अब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री से कंपेयर नहीं करते, टोटल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से हम क्यों कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लो चाइना ही है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एग्जाम्पल लें किसी छोटी सी कंट्री का, हम एग्जाम्पल ले लें, हम उस एग्जाम्पल ले लें, मान लो उसको कंपेयर ही कर लें, हम जर्मनी से कर रहे हैं या हम फ्रांस से कर रहे हैं या हम श्रीलंका से कर रहे हैं, हम नेपाल भूटान से कर रहे हैं, हम कैसे उसे कंपेयर कर पाएंगे। उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी तो टोटल इनकम ज़्यादा ही आएगी पीपल की और इसकी टोटल इनकम कम आएगी। तो इसीलिए हम उसे क्राइटेरिया नहीं बना सकते 2 कंट्रीज़ को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए।
इसलिए हम किसको क्राइटेरिया बनाते हैं, एवरेज इनकम को। अब एवरेज इनकम कैसे निकलती है, इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन से एवरेज इनकम आ जाती है। एवरेज इनकम से फिर हम कंपेयर करते हैं, लेकिन एवरेज इनकम भी क्या है, एक बेटर क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं बताता कि हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। वो सिर्फ क्या शो कर देता है, सिर्फ एवरेज को शो कर देता है, और उससे हमें ये पता नहीं चलता कि कंट्री में वो जो इनकम है वो डिवाइड कैसे है, कितने रिच हैं उस कंट्री में, कितने पुअर हैं। जैसे कंट्री ए में तो हमने देखा कि सब पैरेलल है, कंट्री बी में 4 लोग तो बिल्कुल पुअर ही है और एक कैसा है, बहुत रिच है, जो भी बेटर क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा हमने किया था कि वर्ल्ड बैंक ने किसको क्राइटेरिया बनाया है फॉर कंपेयरिंग टू कंट्रीज, एवरेज इनकम को क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और उसके लिए उसने रिच कंट्री किसको बोलेंगे, पुअर कंट्री किसको बोलेंगे, और पुअर मिडिल कंट्री हम किसको बोलेंगे, उसका उसने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। So here we completed these 4 topics. Hope you all understand this chapter.